पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जो 65% आरक्षण बिहार सरकार ने पिछड़ों और दलितों को दिया गया था उसको फिलहाल हम रद्द कर रहे हैं, क्योंकि मामला जो है वो जाति जनगणना का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तकनीकी रूप से ये फैसला सही है, लेकिन सवाल ये है कि पिछड़ों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंस क्यों जाता है, उनका जो जजमेंट होता है उनके खिलाफ क्यों जाता है, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जजमेंट आता है तो उनके अनुकूल क्यों आ जाता है। यानी स्वर्ण जातियों को जो आरक्षण मिलता है उस पर जब जजमेंट आता है तो वो पास हो जाता है, लेकिन जब पिछड़े जातियों और दलितों का जब आरक्षण का बात आता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फंस जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इंदिरा साहनी जजमेंट जो है वो पिछड़ों के आरक्षण पर ही जाकर के रुक जाती है। ईडब्ल्यूएक्स पर इंदिरा साहनी जजमेंट, यानी जो जजमेंट 1991 में दिया गया कि भैया 50% से ज़्यादा आरक्षण, आप 49% से ज़्यादा आरक्षण आप किसी भी समुदाय को नहीं दे सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों आपको याद होगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% स्वर्ण जातियों को दिया जाता है उसको वैध माना गया है और अब आरक्षण का सीमा देश में 59% हो गया है। लेकिन जब पिछड़ों और दलितों की आरक्षण की बात आती है तो कहा जाता है कि 49% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और जो यूनिक लगती हैं, इस देश में पिछड़ों के लिए आयोग बना, दलितों के लिए आयोग बना, स्वर्णों के लिए कोई आयोग नहीं बना है। भारत सरकार ने इसको कभी भी जो है एक तरह से आधिकारिक रूप से नहीं बनाया है, लेकिन उसके बावजूद उनके आरक्षण को, उनकी कितनी आबादी है उस पर कभी सवाल नहीं किया जाता है। हालांकि दक्षिण के राज्य जो हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू नहीं किए हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं, तमिलनाडु उसका उदाहरण है कि वहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं है। और जब ये डेटा की बात आती है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ से हरी झंडी मिल जाती है, लेकिन पिछड़ों का जब डेटा जातीय जनगणना के बाद इकट्ठा करके भी दिया जाता है तो वहाँ से इस मामले को रद्द कर दिया जाता है, सर्कुलर को ही रद्द कर दिया जाता है कि पिछड़ों और दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा। हम कुछ जजमेंट आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं जो अलग अलग लोगों ने दिया है। सबसे पहले जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण दिया गया है स्वर्ण जातियों को, उसमें जो तीन दो के बहुमत से ये फैसला सुनाया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस इसके खिलाफ थे। यूयू ललित चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसको गलत साबित किया था और गलत बताया था, माफ़ी चाहेंगे, गलत बताया था। और क्या उनके साथ रहने वाले एक वकील ने कहा था, माफ़ी चाहेंगे, जज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि 103वां जो संशोधन है संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है, ये समानता पर गहरा आघात है, आरक्षण के तय 50% की सीमा में दखल विभाजन की बढ़ाएगा। यानी कि ये जो आरक्षण 10% दिया जा रहा है वो आरक्षण जो है वो समाज में विभाजन पैदा करेगा। ये यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट कहते हैं, सहमति जताते हैं। वहीं 3 जो जज थे उन्होंने जो फैसला सुनाया उसके जज का एक लाइन हम आपको सुनाना चाहते हैं कि आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के लिए है। आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। यानी 3-2 से जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो आरक्षण था उसको हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। कहीं कोई आयोग नहीं बना, कहीं बिहार सरकार के पास कोई डेटा नहीं है कि इस प्रदेश में कितने % जो है वो स्वर्ण जाति के लोग हैं। अभी जाति जनगणना जरूर हुआ है, लेकिन पूरे देश में ऐसा कोई डेटा भारत सरकार के पास नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने कभी जाति जनगणना कराया ही नहीं। लेकिन 10% आरक्षण उन लोगों को दे दिया गया। लेकिन जब पिछड़ों के आरक्षण की बात होती है, जाति जनगणना कराने के बाद जब ये आरक्षण कोर्ट में जाता है तो वहाँ फंस जाता है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या जो पिछड़े अपने आप को नीतीश कुमार कहते हैं, क्या वो पक्ष सही से नहीं रख पाते हैं, या तमिलनाडु जैसा पक्ष नहीं रखा जा रहा है जिसके कारण बार बार पिछड़ों और दलितों का आरक्षण फंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण आसानी से पास हो जाता है, न जिसका कभी कोई आयोग बना है, न कभी कोई साइंटिफिक डेटा तैयार किया गया है। ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन पिछड़ों और दलितों के लिए आयोग बनाए गए हैं, साइंटिफिक डेटा है, उसके बावजूद जो है उनका आरक्षण फेल हो जाता है, स्वर्ण जातियों का आरक्षण इस देश में पास हो जाता है। तो ऐसे में न्यायपालिका से भी एक बड़ा सवाल है और उनको इसका जवाब भी देना होगा। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।